के इस किसान संघर्ष सेवा दल की यात्रा में पृथ्वीपुर में आयोजित सभा में मंचासीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ध्रुवपाल सिंह जी राठौर साहिब, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष और आपके ही नगर के घर के परिवार के बड़े भाई श्री हरिशंकर राय जी, निवाड़ी जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह डांगी जी, सुरवैया जी और इस यात्रा के संभाग के प्रभारी श्री नरेंद्र खरे जी, बालादीन पस्तौर जी और हमारे टीकमगढ़ कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नंदकिशोर जी और निवाड़ी सेवा दल के जिलाध्यक्ष अरविंद बुंदेला जी, यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी एवं रणवीर सिंह राजावत जी, नारायण दास कोरी जी और टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सहयोगी पारिवारिक बड़े भाई संजय कसकर जी, दिनेश परिहार जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान और सेवा दल के साथी, बुजुर्गगण, मार्गदर्शकगण, किसान साथीगण, आज आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, आप रोज टीवी देखते होंगे, आप देख रहे होंगे कि 50-55 दिन हो गए हैं दिल्ली के चारों बॉर्डर पे हमारे अन्य प्रदेशों के किसान डेरा डाले हुए हैं। ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है कि ठंड में अपने घर के खेती बाड़ी के जरूरी और घर गृहस्थी के कामकाज छोड़कर लोग तंबू लगाकर वहां भूखे रहने को तैयार हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसकी है? ये निश्चित तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई उनकी नहीं है, केवल ये लड़ाई हमारी है जो वो लड़ रहे हैं। हमें यहाँ एक संकल्प लेना है अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से एक या 2 दिन का समय निकालकर हमें जरूर उस आंदोलन के लिए एक दिन के लिए दिल्ली की ओर कूच करना चाहिए। अगर हम कूच नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कभी मंथन करना, आत्मचिंतन करना, अपने आप से हमारी एक बेईमानी होगी। अब बात करते हैं अपन जय जवान और जय किसान की। केवल इन 2 शब्दों में सारी वेदनाएं हैं, गर्व है, स्वाभिमान है। अगर जय जवान और जय किसान को समझना होगा तो भारत देश की संस्कृति को समझना होगा और भारत देश के संघर्ष को समझना होगा। मैं अक्सर एक बात हर जगह दोहराता हूं अध्यक्ष जी, तो हमें भारत देश के निर्माण की यदि हमें बात करनी पड़ेगी, हमें उस आजादी की आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। आज वक्त आन पड़ा है कि हमारा बीता हुआ कल जो किताबों के पन्नों से बिछड़ गया है, हमें और हमारे नौजवान साथियों को फिर से किताब के पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि गूगल पे तो ऑनलाइन तो इतिहास को बहुत छेड़छाड़ की गई है। इसको तो गूगल के साइट के सीईओ ने भी स्वीकार किया। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम दासना, गुलामी की दासना में थे, सैकड़ों साल बेड़ियों में थे, दूसरी ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहे, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे घर से प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्ति ने घर से निकलकर हमारे आजादी के लिए एक ताना बाना बुना आंदोलन को खड़ा किया। ये आजादी जो आज हम यहाँ बैठे हैं, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की बात करते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिल गई है। हमारे कई लाखों लोगों ने, आंदोलनकारियों ने एवं हमारे भारत देश के नागरिकों ने उसमें प्राणों की आहुति दी है। जिन शहीदों की बात करते हैं हम, जिन शहीदों का स्मरण करते हैं हम, जिन शहीदों की पुण्यतिथि पे केवल फूल माताओं पे चित्र चढ़ाकर उनको नमन करते हैं, हमारी जिम्मेवारी यही खत्म नहीं हो जाती है। हमें उन शहीदों के प्रत्येक जीवन के विवरण को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के उनको आचरण में लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम इनसे लड़ रहे थे जो दूसरे देशों से आए थे। आज हमें अपने ही घर में रहने वाले, उसी संस्कृति से प्रेरित, उसी धारणा से प्रेरित लोगों से लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमें और सजग सचेत और आत्मबल मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। जब भारत देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी आदरणीय। हम लुटे पिटे, शोषित
भारत देश के निर्माण की ओर जब कदम रखने का पहला कदम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया, तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब हमारे देश में सैकड़ों साल दूसरे अंग्रेजों का हुकूमत रहा हो, उन्होंने हमें हर तरीके से छोड़ रखा था। धन दौलत संपदा, खनिज संपदा को लूट मार मचा के वो तो अपने घर की ओर निकल गए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में भारत देश के केवल धरती, जल, जंगल, वीरान और भारत माता के अंश वंशज आप लोग, हम भारत देश के वासी उनके हिस्से में आए। सोचिए, उनकी कल्पना ने जब साकार लिया होगा, उनके मन में कितना चिंता रहा होगा कि भारत देश का निर्माण करना है, हमारे देश के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी है, हमारे देश के नौजवान बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करनी है, हमारे देश के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करनी है, हमारे किसानों के लिए जमीन की व्यवस्था करनी है, हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए साधन संसाधनों की व्यवस्था करनी है। इसकी बुनियाद के तहत उन्होंने एक एक कदम बढ़ाया। भारत देश के निर्माण के लिए कल कारखानों की भी व्यवस्था की, सिंचाइयों के लिए भांगड़ा डैम जैसे बड़े बड़े डैम की निर्माण की, बिजली के लिए कई प्लांट लगाए गए, और ऐसी कुछ योजनाएं लाएंगी ताकि हमारे देश का हर आदमी अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। ये आज जो वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय जी बैठे हैं, इनको क्या पता कि इनने जब रेल बेची तो उसको निर्माण करने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। इनको क्या पता कि जब देश में हमारी खुशहाली कैसे आई, किन कष्टों से आई, किन चरणों में पीड़ा को गुजर कर आई। लेकिन इनको तो केवल क्या है, बनी बनाई चीजों को बेचने का शौक लगा है। कभी रेल बेचते हैं, कभी बीपीसीएल बेचते हैं। अगर चूंकि समय की बाध्यता है, हमारे अध्यक्ष जी ने सारा कर दिया है कि बाध्यता की ओर रहना, क्योंकि हमसे आपसे मुलाकात होगी तो हर विषय पर बात होगी, धर्म पर बात होगी, राजनीति में बात होगी, भारत देश की वर्तमान परिस्थिति में बात होगी। लेकिन अभी अध्यक्ष जी के इशारे पे थोड़ा समय की बाध्यता है। बेचने को तो सब बेच डाला। अब भैया आप लोग देख रही हो, झांसी जाने होंगे आपको नेवाड़ी से, तो ट्रेन नहीं मिल रही, काहे नहीं मिल रही ट्रेन? वो ट्रेन चल रही, इनमें कोरोना नहीं आता, लेकिन ट्रेन ही से नहीं मिल रही। अडानी जी को अपने सब स्टेशन पर पीक आवर का टाइमिंग चाहिए। जिस दिन उनकी पीक आवर की टाइमिंग सेट हो जाएगी, सारी ट्रेन धड़ल्ले चलने लगेंगी। और आपको आदत डाली जा रही है कि निवाड़ी से लेकर झांसी तक 50 रुपया में जाओ, सीख जाओ। तो जिस दिन सीख जाओगे आप, उस पर वो आपकी रेल को चालू कर देंगे। तो हमें समझना होगा कि उनकी मंशा किस हिसाब से है। आपने देखा होगा कि कृषि बिल के संदर्भ में जब सरकार बिल्कुल कदम पीछे करने पर मजबूर हो गई, तो उन्होंने एक कमेटी बनाने की कोशिश की जो सरकार किसानों से वार्ता करेगी। अब आप देख रहे होंगे उस कमेटी से किस तरह से एक एक लोग करके बाहर हो रहे हैं। वो सिपाही समझ रहे हैं कि हम देश के अन्नदाता के सामने कैसे खड़े होंगे। एक काल्पनिक सत्य उस सार्वभौमिक सत्य से कैसे टकराएगा। सत्ता तो काल्पनिक सत्य आती और जाती है, लेकिन किसान, उस जमीन की धरती हमारा काल्पनिक सत्य नहीं है, सार्वभौमिक सत्य है। हमारे देश का अस्तित्व है, हमारे देश का वजूद है, हमारे देश का गौरव है। आज आप देख रहे हैं 1 साल से कोरोना की मार पड़ी हुई है, भारत देश की सारी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। लेकिन अगर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी टिकी है, इस आपके कृषि कार्यों के निर्भर से टिकी है, हमारे किसान मजदूर भाइयों के सहयोग से टिकी हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथियों, मेरा केवल आपसे एक ही गुजारिश है कि कृषि बिल के विषय में तो बहुत से लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक बात मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में बता देना चाहता हूँ कि आप कहते गेहूँ हो, जब फसल पर खलियान पर जब फसल आओ तो आप पहले सोच लेते कि हमें अपने भैया को 2 बोरा गेहूँ पहुँचाना है, हमें बहन को 1 बोरा गेहूँ पहुँचाना है, पहुँचाना नहीं पहुँचाना, सोच ले। ये मदद होती है, सबको आशा होती है, लेकिन जिस दिन ये कृषि बिल लागू हो जाएगा, आपके ऊपर अंदर कानून थोप दिया जाएगा, उस दिन आप एक दाना भी अपने घर नहीं ला सकेंगे। तो सोचिए आपसे जुड़े हुए लोगों की स्थिति क्या होगी। ये कहते हैं मंडी खत्म नहीं होगी, ये अभी कह रहे हैं मंडी खत्म नहीं होगी, लेकिन जब मंडी में आप सामान बेचने जाओगे तो बाहर अडानी का एक स्टॉल लगा होगा, अंबानी का एक स्टॉल लगा होगा, मंडी में 1900 रुपए का गेहूँ जा रहा होगा, तो अडानी के स्टॉल पे आपको 2200 का गेहूँ
की बोली लगाई जाएगी, आप 2200 का गेहूं बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? जब आप 2200 का गेहूं बेचेंगे तो मंडी में लोग नहीं जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि मंडी की व्यवस्था ढह गई है, फिर बिजली चोरी होगी, वहाँ के साधन संसाधन खत्म किए जाएंगे, स्टाफ खत्म किया जाएगा, धीरे धीरे मंडी बंद कर दी जाएंगी, फिर वही जो 2200 में आपसे गेहूं ले रहे हैं वो आपसे 1500 में गेहूं लेंगे। अब बात बताइए, आप जब 1500 में गेहूं बेच रहे तो मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जिन पर बहुत सारे हमारे आदरणीय वक्तागण हैं, बोलने को तो बहुत विषय है, आपसे फिर कहीं होगी। और मुझे खुशी की बात की है अध्यक्ष जी कि पृथ्वीपुर में मेरा बचपन बीता, पृथ्वीपुर में मेरा बचपन बीता है। और हमारे आदरणीय संजय कसगर जी भाई साहब ने मुझे बचपन से भी देखा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच आके। अगर कभी मेरे लायक कोई संगठन के दायित्व के हिसाब से मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मुझे आप लोग याद करेंगे। यकीन मानिए केवल उतना समय लगेगा जितना समय घर से यहाँ तक आने में लगेगा। जय हिंद, जय जगत, जय भारत। धन्यवाद। ये सेवा दल का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक खुशी की बात जरूर अब सबके बीच में भी अभी हम लोग मोबाइल देख रहे थे। भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में आज तक ब्रिस्बेन के मैदान में भारत नहीं जीती थी। पहला मौका है कि जब चोट